बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो में पढ़ेंगे केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन। यहाँ पर केमिकल की दो जो है प्रॉपर्टी लिखी गई हैं कि एक जो केमिकल नेचर है हार्मोन का, यानी कि हार्मोन के बारे में बता रहे हैं कि एक हार्मोन के अंदर ये दो करेक्टरिस्टिक मस्ट हैं जो होनी चाहिए। पहली कि वो इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि वो अपनी इन्फॉर्मेशन को लेकर टारगेट सेल तक पहुँच सके। दूसरा, हार्मोन के अंदर स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि वो अपने टारगेट सेल पर पहुँचने से पहले ही टूट जाए। तो ये दो सलाहियत एक केमिकल नेचर या हार्मोन्स के अंदर होनी चाहिए। यानी कि पहला, हार्मोन को हर तरह से कहाँ पहुँचना है, अपने टारगेट सेल तक पहुँचना है। दूसरा, ऐसा ना हो कि वो बीच में कहीं टूट जाए, कोई उसके बीच में कोई रेजिस्टेंस रुकावट आए तो ब्रेक डाउन हो जाए और टारगेट सेल तक ना पहुँच सके। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा होना चाहिए कि वो हर तरह की रेजिस्टेंस जितनी भी है उन सबका मुकाबला करके वो कहाँ तक पहुँचे, अपने टारगेट सेल तक पहुँचे। यानी कि मेन मकसद क्या है हार्मोन का, अपने टारगेट सेल तक पहुँचना, और उसके अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए हर हाल में कि वो अपने टारगेट सेल तक पहुँच सके। अब हार्मोन्स की तीन कैटेगरीज हैं। पहली है पेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन। प्रोटीन हार्मोन कैसे बनते हैं? जब अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनते हैं? प्रोटीन के हार्मोन्स बनते हैं। यानी कि अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते जाते हैं और क्या बनता है? प्रोटीन। अब इन अमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते थे? पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। अब इसी तरह यहाँ पर दो हार्मोन बताए गए हैं, एक पेप्टाइड और एक प्रोटीन। अगर शॉर्ट चेन होती है अमाइनो एसिड की तो कहते हैं पेप्टाइड हार्मोन, अगर लॉन्ग चेन होती है तो कहा जाता है प्रोटीन हार्मोन। यहाँ पर लिखा हुआ है अगर 100 अमाइनो एसिड होंगे तो उनको क्या कहा जाता है? शॉर्ट चेन अमाइनो एसिड, जिस वजह से इसका नाम रखा जाता है पेप्टाइड हार्मोन। और शॉर्ट चेन अमाइनो एसिड में कौन सा हार्मोन आता है? एडीएच, जिसको कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये एक ऐसा हार्मोन है जो किडनी में नेफ्रॉन के अंदर कलेक्टिंग डक्ट पर एक्ट करता है और वहाँ से जाकर क्या कराता है? वाटर की रीएब्जॉर्प्शन कराता है और यूरिन को कैसा कर देता है? कंसनट्रेटेड कर देता है। अच्छा, उसके बाद है लॉन्ग चेन अमाइनो एसिड। लॉन्ग चेन अमाइनो एसिड वही है कि 100 से ज़्यादा अगर अमाइनो एसिड की चेन होगी तो उसको कहा जाता है लॉन्ग चेन अमाइनो एसिड। तो इस वजह से उसका नाम है प्रोटीन हार्मोन। इसके एग्जाम्पल में आते हैं ग्रोथ हार्मोन, जिनका जो है लिंक ग्रोथ से है, और इंसुलिन। इंसुलिन का रोल क्या है? इंसुलिन का रोल है उस पर ग्लूकोज पर। तो इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। अच्छा, उसके बाद दूसरी कैटेगरी है अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन। यानी कि हमने एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ा कि उसके एक साइड पर रेडिकल होता है, इस तरह से होता है। एक साइड पर क्या होता है? रेडिकल होता है, एक साइड हाइड्रोजन होता है, एक साइड कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और एक साइड पर NH2 होता है। अगर इसके किसी भी एक जगह पर मॉडिफिकेशन कर दें तो उससे क्या हो जाएगा? अमाइनो एसिड के अंदर मॉडिफिकेशन आ जाएगी। तो फिर जो बनेंगे अमाइनो एसिड, वो कैसे बनेंगे? अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन। अभी एक ऐसे हार्मोन है जिनके अंदर एंजाइम के जरिए क्या की जाती है? मॉडिफिकेशन की जाती है। कुछ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड हैं कि अमाइनो एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर क्या कर देते हैं? मॉडिफिकेशन कर देते हैं। अब जब मॉडिफिकेशन हो जाती है तो फिर वो अलग अलग तरह के हार्मोन बनते हैं। तो इस ग्रुप के अंदर कौन से अमाइन आ जाते हैं? बायोजेनिक अमाइन, जो पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है। अब इसके अंदर सारे हार्मोन्स पढ़ेंगे वो किस तरह से होते हैं। तो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स, जो कि यहाँ मैंने बोर्ड पर लिखे हैं, ये है अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन जो होते हैं उनको बायोजेनिक अमाइंस भी कहा जाता है। इसमें जो हार्मोन्स आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? वो आते हैं जो एड्रिनल मेडुला से रिलीज हो। एड्रिनल मेडुला क्या है? जो किडनी के ऊपर एक ग्लैंड पाया जाता है। थायराइड ग्लैंड से जो रिलीज हो उनको भी बायोजेनिक अमाइंस कहते हैं। और जो पीनियल ग्लैंड से रिलीज हो वो भी क्या है? अमाइनो एसिड के डेरिवेटिव हैं, जिनको बायोजेनिक अमाइन कहते हैं। अब एड्रिनल मेडुला किडनी के ऊपर होता है, थायराइड ग्लैंड हमारे नेक रीजन में होता है, और पीनियल ग्लैंड क्या होता है? ब्रेन में एक कॉर्नर में, ब्रेन के अंदर जो है छोटी सी बॉडी पीनियल ग्लैंड की पाई जाती है, जो मेलाटोनिन रिलीज करता है। अब एड्रिनल मेडुला और जो थायराइड है ना, ये एक तरह के अमाइनो एसिड से ड्राइव होते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? टायरोसिन। तो यहाँ लिखा हुआ है कि वो हार्मोन जो है टायरोसिन से ड्राइव होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कैटिकोल अमाइन। तो कैटिकोल अमाइन एक ऐसे हार्मोन है जो टायरोसिन से ड्राइव होते हैं, जिनमें कौन कौन से हार्मोन आते हैं? एड्रिनल मेडुला के आते हैं और थायराइड के आते हैं। तो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन का दूसरा नाम एड्रीनालीन भी है, क्योंकि ये एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है। और इसी तरह नॉर एपिनेफ्रिन का दूसरा नाम नॉर एड्रीनालीन भी होता है, नॉर एड्रीनालीन। तो कैटिकोल अमाइन यहाँ लिखा हुआ है बायोजेनिक अमाइंस की। ये तीन जगह के जो हार्मोन हैं, इनके अंदर क्या होती है? अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं एंजाइम की वजह से, और वहाँ से वो हार्मोन रिलीज होते हैं। तो एड्रिनल मेडुला और थायराइड जो है कौन से अमाइनो एसिड से ड्राइव होते हैं? टायरोसिन से। इस वजह से इनका नाम रखा गया है कैटिकोल अमाइन। अब एड्रिनल मेडुला से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, जो इमरजेंसी सिचुएशन में काम आता है, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में एक्टिवेट होता है। और दूसरे हैं थायराइड ग्लैंड के हार्मोन। तो थायराइड ग्लैंड के हार्मोन कहाँ से ड्राइव होते हैं? किस अमाइनो एसिड से ड्राइव होते हैं? तो उसका नाम है टायरोसिन।
और इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, कैटेकोलामाइन। और पीनियल ग्लैंड जो है ये कहाँ से ड्राइव होता है, कौन सा अमाइनो एसिड से ड्राइव होता है, ट्रिप्टोफैन से। और पीनियल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, उस हार्मोन का नाम है मेलाटोनिन, जो कि क्या है, हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है। बुक से भी देख लेते हैं। बुक में लिखा हुआ है अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन। इन हार्मोन्स के अंदर क्या होती है, एंजाइम के जरिए कुछ मॉडिफिकेशन की जाती है अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर के अंदर। इसमें कौन से हार्मोन आते हैं, बायोजेनिक अमाइन। अब इसमें हार्मोन भी लिखे हुए कौन कौन से हार्मोन आते हैं, जो एड्रिनल मेडुला से रिलीज हो, थायराइड से और पीनियल ग्लैंड से। जो एड्रिनल मेडुला से रिलीज होते हैं वो किससे ड्राइव होते हैं, अमाइनो एसिड है जिसका नाम लिखा गया है टायरोसिन। जिस चीज़ के एंड में INE आ जाए वो नाइट्रोजन अमाइनो एसिड या प्रोटीन उनको कह सकते हैं, क्योंकि IN हमें पता है कि नाइट्रोजन जो है अमाइनो एसिड के अंदर प्रेजेंट होता है और अमाइनो एसिड मिलकर आपस में क्या बना देते हैं, प्रोटीन। अगर जिस भी चीज़ के एंड में आ जाता है INE तो इसका मतलब ये कोई अमाइनो एसिड ही है जो मिलकर क्या बनाएगा, एक प्रोटीन बनाएगा। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है एडिनोमेडुला से जो रिलीज होते हैं, सीक्रेट होते हैं, वो किससे ड्राइव होते हैं, टायरोसिन से। इस वजह से इनको कैटेकोल अमाइन भी कहा जाता है। अब हार्मोन भी लिखे हुए कौन कौन से एडिनोमेडुला से जो रिलीज होते हैं, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। इनका दूसरा नाम एड्रिनलिन और नॉरएड्रिनलिन है। और हार्मोन है जो टायरोसिन से ड्राइव होते हैं वो थायराइड हार्मोन है। पीनियल ग्लैंड से डिफरेंट अमाइन हार्मोन रिलीज होता है और मेलाटोनिन जो रिलीज होता है पीनियल ग्लैंड से, तो वो किससे ड्राइव होता है, ट्रिप्टोफैन से। अच्छा, उसके बाद तीसरा हार्मोन है स्टीरॉयड हार्मोन। स्टीरॉयड हार्मोन जो होते हैं लिपिड इन नेचर होते हैं। इनके अंदर भी कुछ इनके स्ट्रक्चर के अंदर मॉडिफिकेशन की जाती है कोलेस्ट्रॉल में। इसमें जो हार्मोन आते हैं वो आते हैं टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल। टेस्टोस्टेरोन मेल में होता है जो कि स्पर्म की प्रोडक्शन करवाता है। ईस्ट्रोजन जो है मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अपेयर करवाता है। और प्रोजेस्टेरोन का मेन रोल जो है ओवरी के अंदर होता है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में इसका मेन रोल है। एल्डोस्टेरोन जो है इसका मेन रोल जो है ब्लड प्रेशर में सोडियम और क्लोरीन आयन को बैलेंस करना। और कॉर्टिसोल हार्मोन जो है ये रिलीज होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड से और इसका काम क्या है, ग्लूकोज से रिलेटेड है इसका काम। और एक बीमारी हम आगे जाकर पढ़ेंगे जिसको कहते हैं कुशिंग सिंड्रोम। अगर कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाए तो इससे क्या हो जाता है, कुशिंग सिंड्रोम की एक बीमारी हो जाती है। यहाँ लिखा हुआ होगा यहाँ पर, जैसे यहाँ आगे लिखा हुआ है, अगर कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाए तो क्या हो जाती है, बीमारी हो जाती है कुशिंग सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है, वेट गेन होने लगता है। और हमने पढ़ा था कि कॉर्टिसोल कैसे हार्मोन है, स्टीरॉयड इन नेचर है। तो कॉर्टिसोल क्या करता है, ग्लूकोज को लिपिड के अंदर कन्वर्ट कर रहा होता है, जिससे क्या होता है, वेट गेन हो जाता है। अब यहाँ पर हमने 3 तरह के हार्मोन पढ़े, पैरा, पेप्टाइड और प्रोटीन। पेप्टाइड वो जो शॉर्ट चेन अमाइनो एसिड होते हैं, प्रोटीन वो जो लॉन्ग चेन अमाइनो एसिड होते हैं। पेप्टाइड में आते हैं ADH और लॉन्ग चेन अमाइनो एसिड में आता है ग्रोथ हार्मोन और इंसुलिन। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव में क्या है, बायोजेनिक अमाइन कहते हैं इन हार्मोन्स को, क्योंकि इनके अंदर कुछ चेंजेस की जाती हैं एंजाइम के जरिए। अब इसमें जो हार्मोन आते हैं पहले हैं कैटेकोल अमाइन। कैटेकोल अमाइन जो किससे ड्राइव होते हैं, टायरोसिन से, जिसमें क्या आता है, एड्रिनल मेडुला आता है। अच्छा, दूसरे हैं कैटेकोल अमाइन। कैटेकोल अमाइन किससे ड्राइव होते हैं, टायरोसिन से। तो टायरोसिन से जो हार्मोन ड्राइव होते हैं किसके होते हैं, एड्रिनल मेडुला के। तो एड्रिनल मेडुला किससे ड्राइव होता है, टायरोसिन से, इस वजह से इसको कैटेकोल अमाइन कहते हैं। और थायराइड भी टायरोसिन से ड्राइव होता है। और मेलाटोनिन कहाँ से ड्राइव होता है, ट्रिप्टोफैन में। तीसरा है स्टीरॉयड जो लिपिड इन नेचर होते हैं, तो वो हार्मोन यहाँ पर इंक्लूड है। एप्टीट्यूड में समटाइम इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर उसमें बोलें कि भाई कौन सा हार्मोन है जो प्रोटीन इन नेचर है, तो उसका इस तरह से स्ट्रक्चर भी बना के दिखा सकते हैं कि अमाइनो एसिड का है। अगर ये अमाइनो एसिड आपस में जुड़े हुए होंगे तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्या है, प्रोटीन हार्मोन है। अगर वहाँ लिखा होता है कि 100 चेन है अमाइनो एसिड की इस तरह से, तो वो पेप्टाइड हार्मोन होगा। अगर 100 से ज़्यादा होंगी तो प्रोटीन। इसी तरह अगर पूछ लेते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, लाइक जितने भी हैं यहाँ पर जो स्टीरॉयड हार्मोन है उनकी एग्जाम्पल दे देते हैं, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और कॉर्टिसोल वगैरह। ये सारे क्या थे, स्टीरॉयड इन नेचर थे, लिपिड वाले थे। अगर इनका पूछते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टेस्टोस्टेरोन या स्टीरॉयड हार्मोन, और ऐसा हो सकता है कि उस टाइम यहाँ पर इस तरह से स्ट्रक्चर बनाकर दे दें, तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर राइट होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में स्टीरॉयड क्या होता है कि स्टीरॉयड किससे मिलकर बनता है, 3-6 मेंबर रिंग होती है, यानी कि 3 ऐसी रिंग होती है जिनके 6 कॉर्नर हो और एक ऐसी रिंग होती है जिसके क्या हो, 5 कार्बन हो। तो ये वाला क्या कहलाता है, स्टीरॉयड का स्ट्रक्चर जो होता है इस तरह से होता है। और प्रोटीन का स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड वाले हार्मोन का इस तरह से होगा। और दूसरे हमने पढ़े थे अमाइनो एसिड डेरिवेटिव। अब अमाइनो एसिड डेरिवेटिव को कैसे पहचानोगे, इन 4 एटम में से, इन 4 जो स्ट्रक्चर्स के फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं इनमें से कोई एक चेंज हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर क्या होता है, रेडिकल होता है। इन चारों में से कोई एक चेंज हो जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन है, कैटेकोल अमाइन वगैरह। तो इस कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, यहाँ NH2 है, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ पर क्या है, रेडिकल है।
अच्छा, ये जो कार्बन है जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है इसको हम क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन।